कैसे हो मेरी बेटी। बाबा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सभी का कष्ट मिटाने वाला बाबा नीम करौली महाराज का नाम ही तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देता है। आज का यह दिव्य क्रमांक भी बहुत ही खास होने वाला है। इसमें बताई गई बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगी। मुझे ज्ञात है बेटी कि तुम अपने परिवार को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हो। घर की आर्थिक समस्या व बच्चों का भविष्य तुम्हें चिंता से घेर लेता है। अनायास ही तुम्हें बुरे स्वप्न आने लगते हैं और तुम्हारी चिंता बढ़ जाती है। तुम दिन में कई बार ओवर थिंकिंग करने लगते हो और बच्चों का भविष्य की चिंता तुम्हें धीरे धीरे बुरी काल्पनिक सोच की ओर बढ़ा देती है। बुरी ख्वाब आना या भविष्य की चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है। यह आना स्वाभाविक है कि जब अच्छा होने पर खुशी वाला पल मिल जाता है, वही कुछ बुरा होने पर चिंता सताने लग जाती है। यह मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। पर मेरे प्रिय, तुम्हारे द्वारा जो सोच विचार किया जा रहा है और तुम्हारी कल्पना में जो भय तुम्हें दिख रहा है, वह सब काल्पनिक है। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही वैसा होगा। तुम्हारा डर अनुचित है। जो हम सोचते हैं यह जरूरी नहीं है कि वह सच ही हो। काल्पनिक डर कभी भी हमारे वास्तविक जीवन पर हावी नहीं हो सकता। तुम्हारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का अपना अपना भाग्य है और जन्म के बाद वे सब अपने भाग्य के अनुसार अपने जीवन में सुख और दुख का भोग करते हैं। तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनका भाग्य उनके भविष्य का निर्माण करेगा। तुम चाहे कितना भी क्यों ना सोच लो, बच्चों के भविष्य को बदल नहीं सकते। बच्चों का तो छोड़िए, आप स्वयं खुद के भविष्य की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सब प्रारब्ध का खेल है। सब घटनाओं को पहले से लिखा जा चुका है। अब तो वो घटनाएं तुम्हारे जीवन में आएंगी और तब तुम्हारा उस समय क्या प्रतिक्रिया उस घटना पर रहती है, वह तुम्हारा भविष्य निर्धारित करता है और तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। कल्पना और वास्तविकता को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी काल्पनिक घटना को सोचकर दुखी होना कोई समझदारी की बात नहीं है, बल्कि सच को समझना और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें अपने परिवार को सुखी रखना है तो तुम्हें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। अपने परिवारजनों के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहें। ऐसा करने से उनका अधिक लाभ होगा। बच्चों के भविष्य की चिंता करने के बजाय उनके भविष्य बनाने में सहायक बने। जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसे में तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे बच्चों को अवश्य पड़ेगी। उनका एक साथी बनकर उनको सहायता प्रदान करें। उनके भविष्य को बनाने में अपना सहयोग दें। ऐसे करने से उनका भविष्य निश्चित ही उज्जवल बनेगा। आज के समय में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे। जितने अच्छे कर्म तुम कर सकते हो वह तुम्हारे बच्चों के जीवन में लाभ प्रदान करेगा। गरीबों की मदद करें, असहाय ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, गौदान करें। और जब भी तुम्हारे सामने कोई कार्मिक घटना होती है तो तब सही कर्म को ही प्राथमिकता दें। अब कमेंट में जय श्री राम लिखकर प्रभु को धन्यवाद जरूर दें।